रॉकिंग रनाटास। तो थैंक यू सर, थैंक यू बीच में आने के लिए और मुझे इनवाइट करने की इतनी गर्मजोशी से। और सबसे पहले सबसे बड़ा थैंक यू संदीप जी आपका लुधियाना से। और संदीप जी आपने मुझे बहुत ही प्यार से और गर्मजोशी से इनवाइट किया, शेर व शायरी के साथ इनवाइट किया और मैं मंच पर आया। और आज साथियों बहुत प्यार भरी बातें होंगी और आज मोटिवेशन कम और फीलिंग ज़्यादा बताई जाएंगी। और हर मैदान फतेह जो मुझे टॉपिक दिया गया उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैदान फतेह हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो सबसे पहले थैंक्स गॉड, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस भगवान उस परमपिता परमात्मा का कोटान कोट शुक्राना जिनकी वजह से आज हम इस सृष्टि को देख पा रहे हैं। हर दिन नई शुरुआत लेके आता और हमें सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का शुक्र करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इस जीवन में एक दिन और दे दिया। क्योंकि जो गुरबानी में है कि एक मौत नाम की बिल्ली इंसान के कंधे पर बैठी रहती है और हमेशा वो देखती रहती है उस परमपिता परमात्मा की तरफ। जब उनका हुक्म होगा वो वहीं से गला दबा देगी। तो आगे की सांस आगे और पीछे की पीछे। तो उस खुदा की उस वाहिगुरु की रजा है कि हम अगली सांस ले पाते हैं। तो थैंक्स गॉड और शुक्राना माता पिता का जिनके आशीर्वाद से जिनकी परवरिश से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं पर अपने माता पिता के लिए बच्चे ही रहेंगे और उनसे सीखा है और सीखते रहेंगे। तो थैंक्स मेरे पेरेंट्स और उसके बाद थैंक यू मेरे फैमिली और बच्चों का। वाइफ मेरी कीर्तन कौर, 2 बच्चे मेरे जो कि बेटे हैं। और उसके बाद सभी जो हमारे साथी हैं सभी का थैंक यू और बच्चों का थैंक यू। और जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हर एक पर्सन से मैं एक अपना भाई बहन और बच्चों से प्यार बना के चलता हूँ। और मेरी बेटे हैं इस ग्रुप में और मेरे भाई बहन हैं, सभी का प्यार मुझे मिल रहा है और सभी का थैंक यू। और उसके बाद थैंक्स मेरी ग्रेट अपलाइन जिनकी वजह से इस सिस्टम से जुड़ा और जो मुझे सिस्टम में लेकर आए, जिन्होंने हाथ पकड़कर कभी ये सिस्टम दिखाया और आज मेरी लाइफ चेंज होगी। और आज मैं इसके काबिल हो चुका हूँ कि आपको आज हर मैदान फतेह टॉपिक पर बात करने आया हूँ। मुझे छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर लेने वाली मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी कादियाँ गुरदासपुर से, जिनकी वजह से मेरा रेनाटस में वजूद है। और उनके साथ जो कि सरदार कंवलजीत सिंह जी, विक्रम सिंह जी और स्पेशली थैंक यू सरदार जगजीत सिंह जी तरनतारन और सभी का थैंक यू। और ग्रेट अपलाइन मेरी इंद्रपाल बराड़ सर, मेघराज शर्मा जी जो कि जम्मू में आए हुए हैं, कल से लगातार बात हो रही है उनसे। और लखविंदर गंगूरा जी और ऑल बड़े बड़े लीडर, दिग्गज लीडर, बिग लीडर्स जो कि सुखजिंदर सिंह सग्गू साहब और काफ़ी अच्छे लीडर जिनसे मैं सीख रहा हूँ। तो थैंक्स उन पर्सनस का जिन्होंने मेरे लिए अपना समय निकाला और प्रमोशनल वीडियो बना दी। उन्होंने मुझे प्रमोट किया और वो प्रमोशनल वीडियो मैंने सारे अपने स्टेटस पर लगा दिए हैं। और स्टेटस पर लोग भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और जितेंद्र सिंह की प्रमोशन करने के लिए थैंक यू, दिल से सभी का थैंक यू। और दिल से थैंक्स मेरी टीम का जिनकी वजह से मैं आज इस बिजनेस को आगे ले पाया। क्योंकि साथियों अगर मेरा रैंक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो मैंने इस क्लोजिंग में जो मुझे मिला है वो मैंने लिया नहीं, मुझे दिया गया है मेरी टीम की तरफ से। अगर कोई बंदा नेटवर्किंग में आकर अपनी आप अचीवमेंट लेना चाहे तो वो सिर्फ अगर रेनाटस की बात करूं तो 500 सीसी तक बंदा अपने से बिजनेस डालता है, जहां से 40-45 हज़ार का बिजनेस डाल के। बट अगर बड़ी अचीवमेंट की बात करूं तो 1000 सीसी से प्लस एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव तो वो अकेले की बात नहीं है, वो टीम के साथ जाकर ही, टीम की वजह से ही वो हुआ जा सकता है, किया जा सकता हो। तो सभी का मैं थैंक यू करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और जिन्होंने शिद्दत से काम की। और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है साथियों। मज़ा आना शुरू हो गया काम में। पहले नेटवर्किंग में क्या होता है कि पहले हमारी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो मुश्किल हो रहा है, उल्टा पड़ रहा है। हमने तो सोचा था रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, पर ये उल्टा हो रहा है। और उसके बाद फिर खर्चे थोड़ा सा कम होना शुरू होते हैं और इनकम बढ़ना शुरू होती है। और फिर एक समय ऐसा था जब इनकम और खर्चा बराबर हो जाता है और उसके बाद फिर मज़ा तब आना शुरू होता है जब इनकम ज़्यादा और खर्चे कम हो जाना शुरू होते हैं। तो टीम का थैंक यू साथियों। मेरा
अपनी, अगर मेरी अपने करने से हो जाता तो साथियों मैं मेहनत पहले भी कर रहा था, मैं पहले भी कर रहा था मेहनत में, फिर तब क्यों नहीं कामयाब हुआ, तब मुझे इतने लोग क्यों नहीं जानते थे, तब मैं ये टाई पहनकर क्यों नहीं बैठता था। अगर मेरे बस की होती तो मैं पहले दिन से ही कामयाब हो जाता। और जे उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से होना था और रेनाटस वेलनेस में आके होना था, तो जो वो हो रहा है। तो आज मैं सबके लिए बता दूं जो मुझे न्यूज़ सुन रहे हैं साथियों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं जम्मू आरसपुरा से बिलोंग करता हूं और आरसपुरा तहसील में एक छोटा सा गांव पड़ता है मेरा, शियाचक, तो वहाँ से मैं रहता हूँ। आज मैं अपने गांव का नाम पहली बार बता रहा हूँ जूम पर। शियाचक छोटा सा गांव है और वो गाना है छोटे छोटे घर में उठे हैं बहुत आगे जाके हटांगे, और सच में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा। और बात करूँ मैं अपनी, तो मैं पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन था, अभी नहीं हूँ, पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था मैं। एयरटेल की डीटीएच और वीडियोकॉन डीटीएच की मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप थी। उसके बाद मैं एसी का काम करता था, एसी रिपेयरिंग का, फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था। उसके बाद मैं वायरिंग कर लेता था, पूरी पूरी कोठियों में, घरों में वायरिंग करता था। तो सारा इलेक्ट्रिशियन का काम आज उस काम को मैं छोड़ चुका हूँ और आज मैं बन चुका हूँ नेटवर्कर। जितेंद्र सिंह द ग्रेट लीडर जैसे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। तो परमात्मा एक चीज़ पक्की है, मन तू मत मान करे कि हो किछ जानदा गुरमुख निमाना होए। मैं मान नहीं करता इस बात पर कि मैं कुछ जानता हूँ, और जे मान करना भी नहीं चाहिए। और बड़े बड़े अहंकार बोलने वाले ख़त्म हो जाते हैं दुनिया में जब उनके अंदर होमा आ जाती है, उनके अंदर ईगो आ जाता है। तो सबसे बड़ी बीमारी है ईगो, उससे बच के रहना चाहिए और बचने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथियों मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और इलेक्ट्रिशियन के काम करने के दौरान मैंने वो काम 1999 से शुरू किया, 1999 से, और 2022 तक मैंने वो इलेक्ट्रिशियन का काम किया। और 23 साल का मेरा इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस है। जो मेरे लीडर मुझे सुन पा रहे हैं प्राइवेट बिजनेस में, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो कारपेंटर है, कुछ भी उनका काम है, तो वो साथी गौर से सुन ले के साथियों मैंने 23 साल काम किया है। और 23 साल के काम की अचीवमेंट में बताऊं तो मैंने खाया अच्छा, लगाया अच्छा, मतलब कपड़े भी अच्छे पहन लिए। और टाई सूट तो नहीं पहनने का मौका मिला क्योंकि तब तो बस सुबह निकलना और शाम को आना और सोना, सुबह निकलना शाम को आना और सोना। और मैंने अच्छे से अपने जीवन बसर किया। पर वो अच्छे के बाद भी एक अच्छा है वो पता लगा जाके रेनाटस में, तब मैं वही संतुष्ट था और काम चल रहा था मेरा। मैं लोगों के घर में जा रहा था, काम कर रहा था इलेक्ट्रिशियन के, और वहाँ पर टीवी फ्रिज ठीक कर रहा था सभी के। और मुझे वाहिगुरु तब भी शुक्राना उस परमात्मा की कि मुझे वहाँ भी परमात्मा ने नंबर 1 बना के रखा। और नंबर 1 बनने की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो एयरटेल डीटीएच में मेरा नाम बोलता था साथियों, जितेंद्र सिंह का नाम बोलता था। और वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में मैं टॉप अचीवर था 2020 का एयरटेल डीटीएच में। अगर आप एयरटेल डीटीएच से कहीं जुड़े हो, कोई इलेक्ट्रिशियन भाई होंगे तो आप जानते होंगे दोस्त एक ऐसी बनाई गई थी, वहाँ पर क्लब बनाया गया था जहाँ पर दोस्त क्लब के अकॉर्डिंगली हमारा एयरटेल में एक क्लब था। और वहाँ पर मैं दोस्त में से टॉप अचीवर था। मैं 2020 में नॉर्थ इंडिया का, सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, दिल्ली हरियाणा और सभी स्टेट का, नॉर्थ इंडिया का टॉप अचीवर। और वहाँ पर भी मैंने काम किया। और 2021 की दिवाली वाले दिन या 2020 की दिवाली वाले दिन मुझे 1,19,47 रुपये का पे आउट उसकी तरफ से, एयरटेल की तरफ से मिला था। पर साथियों मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने वहाँ पर नेटवर्क क्रिएट किया और वहाँ पर मैंने कंपनियों को हज़ारों न्यू मेंबर दे दिए, मैंने न्यू पर्सन दे दिए, जिसमें मैंने एयरटेल के डिश लोगों के घर में लगाए। तो वहाँ से मुझे 1 लाख रुपए के करीब आया। पर साथियों वो 1 लाख रुपया मुझे पूरी साल की मेहनत का आया, बीच में मुझे मिलते रहे जो मैंने अपना काम अलग रिटेल किया, रिटेल का अलग से प्रॉफिट आता रहा। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा कोरोना का समय निकला और एयरटेल मेरा तब काम चला था जब 370 जहाँ पर लगी थी जम्मू कश्मीर टूटी थी, और उसके बाद ना नेट बंद था जम्मू कश्मीर में, काफ़ी समय नेट बंद रहा और एयरटेल का काम बढ़ता रहा। डीटीएच का जब नेट खुला तो वो काम पूरी तरह से ठप हो गया।
क्योंकि तब लोगों ने वाईफाई भी लगवा लिए थे और इंटरनेट सेवा ऑन होने की तरह हुई, और एलईडी जो थी लोगों की स्मार्ट आना शुरू होगी। और स्मार्ट एलईडी में क्या होना शुरू हो गया कि नेट के द्वारा चलनी शुरू हो गई और मेरा काम वहाँ से रुक गया। तब मेरी आंखें खुल गई कि मैंने जो नेटवर्क क्रिएट करके एयरटेल को दिया था, जो नेटवर्क क्रिएट करके मैंने अपनी डीटीएच को दिया था, वहाँ से मुझे इनकम नहीं आ रही थी। मुझे वन टाइम इनकम आई जब मैंने कंपनी को डीटीएच बेचने के बाद कंपनी का डीटीएच लग गया, वहाँ से मुझे 500 रुपये 600 रुपये एक डिश के हिसाब से मिला। और उसके बाद जब लोग महीने के महीने अपना रिचार्ज करवा रहे थे तो मेरी इनकम जीरो हो चुकी थी। वो सिर्फ कंपनी का फ़ायदा था और लोगों का जो देख रहे थे, मेरा कोई भी वहाँ से मैं पूरी तरह से बाहर हो चुका था। पर रेनेटास की खूबसूरती नेटवर्क सिस्टम की, जहाँ पर मैंने जो नेटवर्क क्रिएट करके कंपनी को दिया, जहाँ पर मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटर जोड़े, जो मैंने कस्टमर जोड़े, कंपनी के साथ जो मेंबर बनाए, आज वो रेनेटास कहीं से भी ले रहे हैं, किसी स्टॉक पॉइंट से ले रहे हैं, पर मेरा प्रॉफिट वहाँ से आज भी आ रहा है। ये है अदर काम में और रेनेटास वेलनेस की शक्ति जो नेटवर्क सिस्टम में काम करने के लिए। तब मैं काम करता था दिन में 12 घंटे से ज़्यादा कर जाता था, 16-17 घंटे भी कर जाता था। मजबूरी थी, पैसे चाहिए थे और हर चीज़ की मजबूरी घर में, तो मैं करता था काम। पर फिर क्या होता था, जैसे कहते हैं कि पहले समय में एक पर्सन जाता था, कमाई करता था और 5 पर्सन बैठ के खाते थे। तो आज का समय ऐसा हो चुका है कि बोलते हैं कि 5 पर्सन कमाई करें और 1 पर्सन को खिला सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि फिर कैसे मेरे लिए 5 पर्सन करेंगे, है ना। जब बच्चे तो छोटे हैं, बड़े होंगे और इनके लिए, और सब परिवार में भी अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे फादर साहब ड्राइवरी कर मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया और बहुत किया, पर कोई ऐसा तो इनकम ऑफ सोर्स पेंशन वगैरह का नहीं था। तो जो करना था सिर पर करना था। तो मैं सोच था, वही सोच के अकॉर्डिंगली मुझे बीपी की प्रॉब्लम होगी, कुछ अलग प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इशू होने शुरू हो गए। तो ज़िंदगी और थोड़ी सी जा रही थी नीचे की तरफ। तो वो ग्राफ सोच का तब बढ़ा जब मुझे रेनेटास वेलनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। और साथियों, आज बात करूं तो मेरे लिए कितने घंटे काम हो रहा है। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो टीम मेरी बहुत विशाल टीम बन चुकी है, पर उसमें अगर एक्टिव लीडर्स की बात करूं तो नियर अबाउट 500 से प्लस मेरे एक्टिव लीडर है। अगर 500 लीडर की बात करूं, ऐसे तो मेरी टीम 1000, 2000, 2500 से ऊपर है, पर 500 एक्टिव लीडर की बात करूं तो अगर एक पर्सन 1 घंटा भी काम करता है डेली, 1 घंटा रेनेटास वेलनेस को प्रमोट करने में लगाता है, तो साथियों सोच के देखो 500 घंटे मेरे लिए डेली काम हो रहा है। तो ये नेटवर्किंग का सिस्टम है। 500 घंटे को आपको 24 घंटे में डिवाइड कर लो और पता लग जाएगा आपको कितने दिन मेरे लिए, एक दिन में मैं कितने दिन काम कर रहा हूँ। तो ये नेटवर्किंग की शक्ति है जिससे हम बड़ा काम कर सकते हैं। और आज मुझे उम्मीद बन चुकी है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का मेरा रैंक प्राप्त हो चुका है। और आप सोच के देखो 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम, जब एक पर्सन जिसको 20 से 25 हज़ार महीने की इनकम आ रही थी इलेक्ट्रिशियन के काम में, आज वो आ रही है। और लाइफ जिंगा लाला हो चुकी है साथियों, लाइफ जिंगा लाला हो चुकी है। मैं कुछ फोटो दिखाना चाहूँगा आपको, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर पाया तो, क्योंकि ये जो मैं फ़ोन से आपसे मीटिंग लगा रहा हूँ, ये फ़ोन भी रेनेटास वेलनेस का दिया हुआ है। न्यू फ़ोन मैंने थोड़े समय पहले लिया और उस फ़ोन को मैंने स्क्रीन शेयरिंग की कोशिश करता हूँ। अगर मैं शेयर कर पाया, कुछ पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। अगर संदीप जी मेरे साथ बड़े रहना, अगर मेरी पिक्चर शेयर होगी तो मुझे बता देना अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, बिल्कुल आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो साथ ही कुछ पिक्चर दिखाना चाहूँगा मैं अपनी लाइफ में। ये है मेरा, जब मैंने रेनेटास वेलनेस को स्टार्ट किया था, तो ये देखिए मेरी पहली पिक्चर है। तो मेरी पर्सनालिटी वही भी अच्छी थी, पर मैं टर्बन नहीं बांधता था, पगड़ी नहीं बांधता था। पगड़ी बांधने भी मुझे कहीं कहीं कभी क्या होता कि गर्मी होती थी, दिन से पूरा दिन काम करने के लिए मैं रहता था। और उसके बाद मैं अगला पिक्चर दिखाऊं तो जो मैंने रेनेटास को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो आप देख सकते हो तब भी मेरी पर्सनैलिटी और आज मेरी पर्सनैलिटी। और मैं फिर ये देखो, ये मैंने वर्किंग की है शुरुआती के, और ये रिमाइंडर है। और तब भी मैं खुश था काम में, क्योंकि हमेशा। और ये मेरा वर्किंग का है, जो मैंने एयरटेल डिश में काम करता था, तो तब का ये मेरा पिक्चर है। आप सिर्फ पर्सनैलिटी देखो मेरी, कैसे जीरो से हीरो बना जा सकता है नेटवर्किंग। और ये मेरी एयरटेल की तरफ से जो मुझे दिवाली पर गिफ्ट दिया गया था, एक टी शर्ट्स और कुछ, तो ये पर्सन मुझे आकर बीच रोड में मुझे सम्मानित कर रहे हैं। और मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ये मेरा साथियों, ये मेरा एक्चुअल जा था मैं जब काम कर रहा था। और मेरा वेट देख सकते हो और मेरा एक्चुअल पिक्चर देख सकते हो। उसके बाद ये है ग्रेट लीडर बुआ दत्ता जी। जब इलेक्ट्रिशियन का काम करता था तो मैं इनसे सीखता था, ये मेरे उस्ताद जी रहते हैं। और आज बुआ दत्ता जी की पर्सनालिटी आप देखो, और ये बुआ दत्ता जी को आप देख सकते हो, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। और ये मैं
ऐसे मेरी पर्सनैलिटी पहले रहती थी और खुश तो पहले ही रहते थे। भगवान ने चेहरा ही ऐसा दिया कि बस खुश रहने की आदत थी। और ये फिर आप मैं बताऊं कि रेनाटस में आकर ये मेरी इंद्रपाल बराड़ सर से मेरी पिक्चर है। और फिर यहाँ पर मैं रेनाटस से आया और टर्निंग मोड मेरी लाइफ का, और मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है रेनाटस में आकर। और ये मैं कर्नल साहब, जो आर्मी के कर्नल साहब, जब मैं किसी आर्मी के एक सिपाही के घर में भी जाता था तो वहाँ भी मुझे ऐसा सामान मिलता था कि वो ओए लगा दे डिश, ओए ये कर दे, ओए वो कर दे, यार तू आया नहीं, यार ये चला नहीं, क्या हो गया क्या। तो आज ये मौका मिला कि कर्नल साहब आर्मी के मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरे साथ खुश है फोटो खिंचवाने के लिए। जे मैं लुधियाना सेमिनार में गया था तो दीपक शर्मा जी जो कि विक्ट्री में अच्छा नाम कमा रहे हैं, जे मेरे साथ फोटो ले रहे हैं। आप जानते हैं इनको, हनुमानगढ़ से जो अमित बबली जी एक पीओपी वाले थे। और साथियों ये पर्सन कौन है, ये बिग ब्रदर हैं। तो ये बिग ब्रदर है लखविंदर सिंह खंगूरा जी के, तो इनके साथ मेरी पिक्चर देख पा रहे हो। और साथियों ये पर्सन, जब मैं पहली बार रीट्रीट पे गया था तो ये पर्सन है मंगत सिंह जी पटियालवी, और इनके साथ मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी। और साथियों ये मंगत सिंह जी आज दुनिया में नहीं है, पर वो उनके चेहरे की खुशी देखो। ये रेनाटस वेलनेस में काम करते थे और खुश कितने थे, और ऐसी खुशी में ही ये दुनिया को छोड़ के चले गए। और आज भी उनके घर में ऐसी खुशियां बरकरार हैं। उनके घर परिवार सिक्योरिटी है उनके घर में कि उनके जाने के बाद भी उनके घर में 3.5 लाख रुपया हफ्ते की इनकम आ रही है, क्योंकि वो रेनाटस वेलनेस में काम करते थे। जे हमारे साथ राजेश शर्मा जी, जिनकी अक्सर लखविंदर खंगूरा जी बात करते हैं कि जो हाथ लातों टांगों पर प्लास्टर होने के बावजूद भी वर्किंग करते रहे। जे मेरी मैडम रीट्रीट पे मेरे साथ, आप देख सकते हो कि रेनाटस में आकर लाइफ चेंज हो चुकी है मेरी। और मैं कुछ पिक्चर्स बता रहा हूँ, बड़े साथी आए और बड़े गए। जे फतेह जी, आप इनको जानते हो, जे लखविंदर सिंह खंगूरा जी के साथ मेरी पहली पिक्चर थी। और साथियों आज देखो आप, जे क्रेटा बुक करा चुका हूँ मैं। और जे मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी, मेरे माता पिता बच्चे मेरे साथ पहुंचे क्रेटा बुक कराने के लिए। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जे मेरे अपलाइन में सरदार कंवलजीत सिंह जी भी मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये मेरा बेटा देखें आप, सन रूप के कैसे खुशियां ले रहा है। और ये क्रेटा भी बड़ी जल्दी आने वाली है, बस टीम की वजह से। और ये टीम तानिया जी, दीपक जी, मेरी बहन ज्योति देवी जी और सभी टीम, जे हमारे जसवीर सिंह जी, विजय जी, तो गुरचरण जी मेरे ब्रदर, सभी साथी मेरी खुशी में शरीक हो रहे हैं। तो ये देखें आप, वो आम पर्सन जिसका कुछ भी नई अचीवमेंट हो रही थी, जो आम दुनिया में फंसा हुआ, तो आज फूलों से, गुलदस्तों से स्वागत हो रहा है लुधियाना की धरती पर। तो ये देखें, और ये पर्सनैलिटी टोटल चेंज हो चुकी है। और ये हुआ है बिकॉज ऑफ रेनाटस वेलनेस, बिकॉज ऑफ विक्ट्री इंटरनेशनल और बिकॉज ऑफ फतेह इंटरनेशनल ग्रुप। तो इनकी वजह से मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। और जे बुआ दित्ता जी, जिनको आपने पहले देखा, और आज देखो इनकी पर्सनैलिटी, आज ये लग रहे हैं लीडर। तो पहले का पिक्चर भी मैंने आपको इनका दिखाया, तो ये थी, मैं कुछ फोटो आपको दिखाना चाह रहा था, तो ये फोटो थी। और ये बुआ दित्ता जी मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, जो टाई वाले साहब आपने देखे, ये टाई वाले साहब हैं। जब टाई है तो हमें अभी पता लगे कि टाई भी कोई चीज़ होती है और दुनिया इसको पहनती है। तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। और मैं अभी स्क्रीन अपनी स्टॉप करता हूँ। और साथियों मैं आप कमेंट में बताओ, मैंने कमेंट नहीं सुने, आपको कैसा लग रहा है। आज मेरी खुशियों में आए हो, आज मोटिवेशन कम होगा, आज खुशियाँ होंगी बस। तो खुशियों में शामिल होना है, क्योंकि एक आम इलेक्ट्रिशियन की लाइफ चेंज हो चुकी है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं अभी आपको मिलाना चाहूँगा अपने परिवार से, जो कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली। एक बार आप जरूर उनसे मिलोगे। तो पहले मेरा छोटा बेटा जो सनरूफ में आपको विक्ट्री का निशान दिखा रहा है, और मैं पहले उससे मिलाना चाहूँगा कि उसको कैसा लग रहा है इस रेनाटस सिस्टम में आकर, विक्ट्री इंटरनेशनल के सिस्टम में आकर। और आज बच्चों को अपने पापा पर प्राउड हो रहा है। नहीं तो ऐसे अक्सर साथी होते हैं। साथी मैं आगे बात करता हूँ अपनी, मैं पहले अपने बेटे को बुलाना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। बेटा आओ और कुछ आप बताना चाहोगे। तो वेलकम है जी मेरा बेटा। रॉकिंग रेनाटस, मैं गगनजीत सिंह जम्मू से। तो आज मेरे पापा ने सीनियर एग्जीक्यूटिव किया है और मुझे अपने पापा पे बहुत प्राउड है। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी पापा की डाउन लाइन और अप लाइन का। रॉकिंग रेनाटस। तो साथियों अभी मेरे साथ मेरे बड़े बेटे सरदार गुरविंदर सिंह, जो मेरा बड़े बेटे हैं, वो आपका साथ मिलना चाहेंगे। आज मैं दिखाना चाहूँगा अपनी फैमिली, परिवार। रॉकिंग रेनाटस एवरीवन, मैं गुरविंदर सिंह जम्मू से। आज मेरे पापा ने सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव किया है। ये सब अपलाइन और डाउनलाइन की बदौलत है। रेनाटस की वजह से हमारे यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं।
और खुशियां ही खुशियां आती रहेंगी। रॉकिंग रेनाटास। तो अभी अभी मैं एक और चीफ गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा जो कि आएंगे और जो प्लेबैक सिंगर का रोल अदा करते हैं और मेरी ज़िंदगी में आकर वो रेनाटास में आकर खुशियां हमें मिल रही हैं। खुश वो तब भी मेरे साथ थी जब हम तकलीफ में थे। तो जो जीवन साथी जिनके साथ मेरी होम मिनिस्ट्री, तो वेलकम है मैडम कीर्तन कौर जी, अभी आपके सामने वो भी अपनी कुछ बातें रखेंगी। तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम कीर्तन कौर है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि क्या नाम है, हमने सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव किया है। ये सब अपलाइन और हमारी टीम की बदौलत हुआ है। इसकी वजह हम नहीं कर सकते क्योंकि अपलाइन ने टाइम से टाइम आके हमें अप्रिशिएट किया, हमें सब कुछ समझाया, तो टीम ने हमारा साथ दिया। तो हमें बहुत खुशी है। पहले लगता था कि हमारी ज़रूरतें पूरी हुई हैं, अब हमारे सपने भी पूरे होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो साथियों जे आना चाहते थे, एक बार आपके रूबरू कराना चाहता था कि खुशी इनके पास बहुत है और कभी कभी खुशियों में भी बंदा निशब्द हो जाता है। तो वो ऐसा हो रहा है और मज़ा आ रहा है। रेनाटास में काम कर कर मज़ा आना शुरू हो गया है और ज़बरदस्त काम हो रहा है। बच्चे आपको आप पर प्राउड करना शुरू हो जाए। तो साथियों वो चीज़ इससे बड़ी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है कि आप कहाँ खड़े हो, तो एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, आज करिएगा जरूर घर में जाकर। तो घर में ये वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो जरूर करिएगा, उससे पता लग जाएगा कि हम स्टैंड कहाँ पर करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आज अपने घर में सिर्फ 8 से 10 पिक्चर्स लेनी है, फोटो लेनी है। आप ऋतिक रोशन की ले सकते हो, शाहरुख खान की ले सकते हो, आप सलमान खान की ले सकते हो, आप बाबा रामदेव की ले सकते हो, आप गुरु नानक देव जी की ले सकते हो, आप श्री कृष्ण जी की ले सकते हो। उसके बाद आप सचिन तेंदुलकर की फोटो ले सकते हो। अगर आप लेना चाहो सौरव गंगोली जी की ले सकते हो और आप लखविंदर खंगूरा जी की भी पिक्चर ले सकते हो। तो इन इन सेलिब्रिटीज की कुछ कोई भी जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, जब बड़े सेलिब्रिटी लगते हैं तो उनकी आप पिक्चर्स लेकर, या फिर गुरुजन की जो हमारे पूजनीय गुरु हैं हमारे, उनकी पिक्चर्स लेकर आप लगाकर एक जगह पर 10-11 फोटो लगा दो और एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। तब अपने बच्चों को बुलाओ और एक फोटो बोलिए मत, वो फोटो थोड़ी सी बड़े साइज में लगा लेना अपनी फोटो। तो साथियों अपनी फोटो भी लगा लेना वहां पर। सॉरी मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था। तो संदीप जी मेरी आवाज वीडियो आ रही है फिर? जी सर। आप कुलविंदर सर आवाज रुक रही है आपकी। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई बता सकता है साथी मुझे? जी सर, आपकी सर जितेंद्र सर आपकी फोटो भी क्लियर है और आपकी आवाज भी बहुत सॉरी ना, नेटवर्क उड़ गया था थोड़ा सा। तो मैं फिर बताना चाहूंगा कि आप 10 से 11 सेलिब्रिटीज की फोटो पिक्चर लेकर अपने घर में लगाएं और वहां पर अपनी पिक्चर भी साथ में लगा दें। 10 बहुत ही महान हस्तियों की लगाएं और 11वीं पिक्चर आप अपनी लगा दें और अपने बेटे को बुलाएं, अपने बेटे या बेटी को बुलाएं और 11 पर्सन में से, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी हैं और जिसमें श्री कृष्ण जी भी हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी की फोटो भी है, जिसमें बाबा रामदेव भी है, जिसमें हीरो भी हैं सलमान खान, शाहरुख खान, और आप सभी लीडर, सभी बड़े बड़े सभी हस्तियों की पिक्चर्स लगाकर फिर अपने बेटे या बेटी को बुलाएं और पूछें कि बेटा आप इनमें से किसके जैसे बनने चाहोगे, आप बताओ इनमें से आप किसके जैसा बनना चाहोगे। पर साथियों अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे तो आपके बच्चे किसी पर भी उंगली लगा देंगे पर आप पर नहीं लगाएंगे। तो फिर उस दिन समझ जाइएगा कि कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपके बेटे ने कह दिया कि मैं पापा आपके जैसा बनना चाहूंगा, तो फिर समझ लेना आप जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी काट नहीं रहे। अदरवाइज और मैं ये गारंटी देता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिशियन के काम में ऐसा करता तो किसी पर भी मेरे बच्चे हाथ रख देते पर मुझ पर ना रखते, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी। वहां पर इंटरेस्ट पर पैसे लेकर मैं एडमिशन करवा रहा था, वहां पर मैं जिंदगी को जी रहा था सोच सोच कर, बीमारियों के साथ साथ। तो जहां पर लाइफ चेंज हो चुकी है, रेनाटास में आकर मजा आना शुरू हो चुका है। और जे अगर हर मैदान फतेह टॉपिक की बात करूं तो सर हर मैदान फतेह यही है
कि हर मैदान फतेह आज मैं कर चुका हूँ और करने वाला हूँ। मैंने वो मैदान फतेह कर दिया है जिस मैदान में जाकर मैं गिर रहा था, आज उठकर भाग रहा हूँ और जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को चेंज करने की शुरू कर दूँ। अगर मैं बताऊँ कि एक इलेक्ट्रिशियन एक कैसे नेटवर्कर बना, तो मैंने शॉर्ट में आपको स्टोरीज बता दी उसकी, और सच्ची में जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि लाइफ चेंज होने का टर्निंग पॉइंट बने सरदार हरपाल सिंह जी कादियां। और उसके बाद बस मैंने एक चीज काम किया, मैंने जो क्या किया और इस यहाँ तक पहुंचा, जब मैं पहुंचा आपको बता दिया, पर यहाँ पर मैं क्या करके पहुंचा मैं बताता हूँ साथियों। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना माइंड सेट करके पहुंचा। आप एक चीज समझ लो, बस यहाँ पर एक चीज समझ लो, अगर आप बड़ा काम करते हो तो एक मंत्र याद कर लो, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप जब तक किसी को अपने नीचे जोड़ोगे नहीं तब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, जोड़ कर ही छोड़ोगे। और ये मंत्र काम करता तब है जब आपका अपना माइंड सेट होगा। साथियों, माइंड सेट पर काम करें, माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। हमारा विजन दूर तक क्लियर होना जरूरी है कि हम जे रेनेटास वेलनेस में क्यों काम कर रहे हैं। हम सेवा के लिए काम कर रहे हैं, पर हम इनकम ऑफ सोर्स के लिए भी काम कर रहे हैं। हम लोगों को बीमारी से दूर कर रहे हैं, बेरोजगारी से दूर कर रहे हैं, और खुद हमारे घर में इनकम आ रही है। साथियों, इतना अच्छा सिस्टम है। हम दूसरों को खुश करने के लिए टीम को खुश करेंगे तो हम ऑलरेडी खुश रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। और माइंड सेट करना, और माइंड सेट कहाँ से होगा? माइंड सेट होता है मीटिंग से, सेमिनार से, जूम क्लासेस लगाकर। जो जूम आप देख रहे हो साथियों, आज मेरी स्टोरी सुनकर अगर किसी एक पर्सन का भी माइंड सेट हो जाता है तो वो कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि साथियों, कोई भी कर सकता है, पर उसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी होगी। काफी जूम सेशन में लगा चुका हूं आज तक कि प्रॉपर एजुकेशन सीखे बिना बंदा साइकिल नहीं चला सकता, और साथियों सीख कर एरोप्लेन तक चलाया जा सकता है। और ये साबित हो चुका और ये सच्चाई है। और उसके लिए आपको जूम पर डेली आना होगा, क्लासेस लगानी होगी, सीखना होगा। उसके लिए आपको सेमिनार पर आना होगा। और आज अगर बात करूं सेमिनार की, तो आज हमारे जम्मू में मिस्टर मेघराज शर्मा जी जम्मू में आ रहे हैं, और उनका एक बहुत बड़ा अच्छा सेमिनार होने जा रहा है हमारे पास में जम्मू से आज 5-7 किलोमीटर साइड में। और वहां पर मैं जा रहा हूं अपनी टीम लेकर। और साथियों, मैं कोई भी इवेंट मिस नहीं करता। जब लुधियाना में मैं सेमिनार देखने के लिए गया तो टीम मेरी न्यू थी, टीम ने जाने से मना कर दिया, पर मैं अकेला ही चला गया। और आज भी मैं उस सेमिनार में जा रहा हूं मेघराज शर्मा जी को जो जम्मू में आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं कोई सेमिनार मिस इसलिए नहीं करता, मैं सीखता हूं। मैं हर रिट्रीट पर जाता हूं, खुद जाता हूं, जहां पर ऐसे ऐसे लीडर हैं जो ये कह देते हैं कि सर मैं अपनी टीम से किसी पर्सन को भेज देता हूं, उसका विजन क्लियर हो जाएगा। क्या साथियों, पूछना चाहता हूं, इंद्रपाल बराड़ सर का विजन क्लियर नहीं है जो रिट्रीट पर जाते हैं? आप अपनी जगह किसी और पर्सन को भेज रहे हो। क्या हमारे हरपाल सिंह जी कादियां का विजन क्लियर नहीं है? वो रिट्रीट पर क्यों जाते हैं? अगर हो तो कोई भी बड़ा लीडर रिट्रीट पर ना जाए, अपने टीम मेंबर को भेजे कि ये बंदा विजन क्लियर करके आएगा। अगर क्या आप समझते हो मेरा अच्छी तरह, मैं मानता हूं अभी तक भी मैं अपने विजन क्लियर करने के लिए, ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए रिट्रीट मिस नहीं करता और वहां पर जाता हूं। तो रिट्रीट मिस करने के लिए आपको अचीव करनी पड़ेगी, और अचीव करने के लिए साथियों जोर लगाना पड़ेगा। हमने जोर लगाया, रिट्रीट अचीव की, और हम वहां पर नहीं गए। भेज दिया वो लीडर जिसको नेटवर्किंग की एबीसी नहीं आती, जब जो आती भी है तो आपका विजन क्लियर कहां हुआ? अगर आपका विजन क्लियर है तो आपका रैंक कितने समय में कौन सा रैंक है, आप वो चीज देखो। साथियों, मैं किसी को नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मौका मिलता है तो उस मौके को छोड़ो मत, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। आप पुराने नेटवर्कर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप रेनेटास में कितना काम कर रहे हो, इस चीज से फर्क पड़ता है। साथियों, जब आपने, अगर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप इस सिस्टम में बड़ा नहीं कर पा रहे तो आप अपनी अपलाइन के साथ, अपलाइन के हाथ पकड़ लो, उनका पीछा करना शुरू कर दो। साथियों, हम गलती कहां पर करते हैं? जब हम अपलाइन का शरीर और अपना दिमाग यूज करना शुरू कर देते हैं। पर नेटवर्किंग में फार्मूला उल्टा है, हमें अपना शरीर और अपलाइन का दिमाग यूज करना होगा, तब बड़ी अचीवमेंट की जा सकती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जो बहुत ही मशहूर है और बहुत सारे साथियों ने सुनी हुई है। मैं आपको कुछ नए साथियों के लिए वो स्टोरी सुनाऊंगा, जैसे वो दिनेश चौधरी जी हिमाचल से वो सुनाते रहते हैं। क्या होता है कि आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं कुछ आता, आपकी स्पीड कम है, तो आप अपनी अपलाइन का
हाथ पकड़ के रखो, वो आपको लेके जाएगी अपनी स्पीड में। मैं आपको बताता हूँ कि दो दोस्त थे और दोनों दोस्तों के पास गाड़ी थी, एक के पास नैनो थी, एक के पास BMW थी। तो जो BMW वाला दोस्त था, तो जो नैनो वाले दोस्त दोनों थे, तो दोनों ने कहीं दूर सफ़र पर जाना था। दोनों ने कहीं दूर सफ़र पर जाना था, तो वो निकले, एक पहले निकल गया थोड़ा सा और नैनो वाला, और दूसरा बाद में निकला। तो क्या हुआ कि नैनो वाले ने उसको BMW वाले को फ़ोन किया कि भाई यार मेरी कार का ना तेल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो तू एक काम कर, कहीं से बोतल जा, कोई डब्बा लेकर मुझे पेट्रोल लेके दे के जा। तो जो BMW वाला था वो बड़ा सौखा पर्सन था, वो अमीर पर्सन था, रिच था। तो उसने सोचा यार मैं कहाँ एक डब्बा लेकर पेट्रोल पंप की लाइन में लगूंगा। वो क्या करता, अपनी गाड़ी लेकर नैनो वाले के पास जाता, उसको बोलता है दोस्त फ्रेंड, तो एक काम कर, अपनी गाड़ी मुझसे टो कर ले, टच कर ले, तो मैं क्या करूंगा कि तेरी गाड़ी को लेके जाता हूँ और वहां पर पंप तक, पेट्रोल पंप तक छोड़ दूंगा। कहाँ यार मैं डब्बे डब्बे से तेल लेके आऊंगा, मुझे मेरे काम पास का काम नहीं है, मैं नहीं कर सका। तो वो दोनों क्या करते हैं कि नैनो गाड़ी को BMW के पीछे बांध लेते हैं। जब नैनो को पीछे BMW के बांध लेते हैं, तो आपको पता है नैनो की स्पीड, हाई स्पीड 90 से ऊपर नहीं जाती है और 50, 60 या 40 की स्पीड चलती है। पर BMW की जो मिनिमम स्पीड ही 100 रहती है, वो तो 200 की स्पीड से भी चल जाती है। तो पीछे वाले आगे वाले दोनों दोस्तों ने एक डिसाइड किया कि अगर जब नैनो वाले को बोला कि जब तेरे को लगेगा कि मेरी स्पीड ज़्यादा हुआ है, तेरी गाड़ी अनबैलेंस हो रही है, तो तू मुझे डिपर मार देना, इंडिकेटर जला देना, तो मैं स्पीड कम कर लूँगा और ऐसे ही मैं तुझे जो अगर 50 किलोमीटर जो सफ़र है, जो 60 किलोमीटर वहाँ तक तुझे पहुँचा दूंगा पेट्रोल पंप तक। तो बोले ठीक है। तो ऐसा चलता गया, BMW आगे चलती गई, नैनो उससे पीछे बांध कर वो खींचते रहे। और जैसे ही गाड़ी आगे, जैसे ही वो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो, तो नैनो वाला उसको डिपर मारता और BMW वाला स्पीड कम कर लेता है। तो दोनों चलते रहे और इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक OD कार आती है। तो OD वाला क्या करता है कि बड़ी स्पीड से उन दोनों से आगे निकल जाता है। तो जब वो स्पीड से आगे निकलता है, तो BMW वाले को थोड़ा सा ईगो हट हो जाता है कि बोलता है यार मैंने भी तो लाखों करोड़ों लेकर ये गाड़ी ली हुई है, जो OD मेरे से आगे निकल गई, मैं तो OD को आगे निकलने नहीं देता, है ना। तो उससे क्या होता है कि वो सोचता है कि चल इसको पीछे करते हैं। तो वो रेस लगाना शुरू कर देता, आगे आगे OD जाना शुरू होती है, पीछे पीछे BMW, और दोनों 200 की स्पीड पर हो जाती हैं। जो OD की तो अपनी स्पीड 200 की थी और BMW भी अपनी स्पीड 200 की पकड़ लेता है। पर पीछे जो नैनो थी वो पूरी तरह से अनबैलेंस हो चुकी थी और वो नैनो वाला उसको हार्न दे रहा था, डिपर दे रहा था, पर BMW वाला नहीं सुन पा रहा था क्योंकि वो OD को पीछे करने में लगा था। दोनों रेस लग चुकी है OD की और BMW की, पर साथ में नैनो भी घसीट रही है। वो डिपर पे डिपर, लाइटें पे लाइटें मार रहा है। और इतने में क्या होता है, आगे पुलिस का नाका आ जाता है। तो पुलिस का नाका आता है, पहले वो नाके से OD क्रॉस हो जाती है, उसके बाद BMW और पीछे से नैनो जो उसके साथ बंधी हुई है। तो पुलिस वाले देख के हैरान हो जाते हैं कि 3 गाड़ियां रेस लगा रही हैं। उन्होंने फटाफट आगे नाके पर मैसेज पास कर दिया। उन्होंने जो मैसेज पास किया, वो मैसेज क्या था कि उन्होंने बोला कि 3 गाड़ियां आपस में रेस लगा रही हैं, तो प्लीज उन गाड़ियों को आगे कंट्रोल करो, रोको, कहीं एक्सीडेंट ना कर दें। तो जब अगले नाके वालों ने उनसे पूछा कि गाड़ियों का बताओ कौन कौन सी गाड़ियां हैं, तो वो पीछे वाले बोले, नाके वाले की पुलिस वाले बोले कि सर एक तो सबसे आगे OD है, OD गाड़ी जा रही है, और OD के पीछे पीछे जो दूसरी गाड़ी है वो है BMW। और सर तीसरी गाड़ी जब पूछी गई तो वो भी चुप हो गए, बोले यार तीसरी का समझ नहीं आ रहा, तीसरी गाड़ी है तो नैनो है, पर वो उन दोनों को इंडिकेटर दे रही है, लाइटें मार रही है, तो पीछे हट मैंने आगे निकला है। तो वो बात कुछ समझ में नहीं आ रही, 3 गाड़ियां रेस लगा के जा रही। साथियों आप समझो कि नैनो की स्पीड भी 200 हो चुकी थी क्योंकि वो BMW के साथ बंधा था। अगर आपकी स्पीड सिस्टम में कम है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसके साथ आप अपने आप को टो कर लो, वो आपको खींच कर ले जाएगी। इस कहानी से मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की कि कैसे हम अपनी अपलाइन से मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती, तो आप उनकी अपलाइन पकड़ लो। अगर उनकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती, तो आप ऊपर से ऊपर की अपलाइन को पकड़ लो। पर साथियों, इस सिस्टम से बाहर मत होना। रेनाटस वेलनेस से अगर आप बाहर जाओगे तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। कंपनी एक विशाल पेड़, हम उसके पत्ते हैं, 1-2 पत्ते गिरने से कंपनी को, पेड़ को फर्क नहीं पड़ता, पर जो पत्ता पेड़ से टूटता है वो सूख जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। अगर आपका काम नहीं चल रहा, तो साथियों मैं उसके लिए एक मंत्र बताऊंगा। जब आपका काम नहीं चल रहा, लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा, मेरे से हो नहीं रहा, मेरा होगा नहीं, जब आपको लगे कि बस आज के बाद यार काम कम चल रहा है, जब मेरी टीम बैठ गई है, जब मेरा कुछ भी हो गया, तो एक मंत्र आपको बताता हूँ, लाइफ में काम आएगा आपके।
जब आपको लगे कि यार बच्चों की अभी फीस देना मुश्किल हो चुकी है, अभी खाने के लाले पड़ चुके हैं, अभी मेरे पास पैसे कम पड़ चुके हैं, मेरे पास इनकम अब सोर्स नहीं है, मैं कर्जा ले लेके उधार ले लेके काम कर रहा हूँ और मेरा काम कम हो रहा है, मेरी टीम जो इतना काम करती थी वो चुप हो रही है, तो साथियों मैं एक मंत्र बताऊंगा आपको। पहला तो आपने उस समय ये सोचना है, जब आपका काम ये दिल करे कि यार छोड़ता हूं सिस्टम को, सिस्टम से बाहर होता हूं, तो पहला एक चीज, इस चीज को ध्यान रखना कि मैं इस सिस्टम में क्यों आया था, क्या क्या सपने लेकर मैं सिस्टम में आया था। अपने बच्चों की तरफ देखना और सोचना है कि मैंने क्या अपने आप से वादा किया था कि क्या होगा। एक तो आपको वो अपने आप को वो चीज मोटिवेट करेगी, और दूसरा आपको एक मंत्र देता हूं जिससे आपका काम तब भी बढ़ जाएगा जब आपका काम नीचे 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 जा रहा है। जब हमारा काम नीचे जाता है तो साथियों हम अक्सर एक गलती करते हैं, हम घर में समय ज्यादा बिताना शुरू कर देते हैं। मतलब जिस दिन आपको लगता है, कहीं कभी कभी लगता है कि यार मेरी टीम कम हो रही है, इस बार मेरा पे आउट कम हो रहा है, मेरी टीम बैठ चुकी है, वो पर्सन कम काम कर रहा है, वो डीमोटिवेट हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसको पैसे नहीं आ रहे, तो साथियों हम क्या करते हैं, घर में समय बिताना शुरू कर देते हैं, मीटिंग्स लगाना कम कर देते हैं, जूम पर आना कम कर देते हैं, लोगों पर कॉलिंग कम कर देते हैं, बात करना कम कर देते हैं। तो आपने करना क्या है उस समय आपने, अगर आप पहले घर से 10 बजे निकलते थे, उस दिन से आपने 7 बजे घर से निकलना शुरू कर देना है। यह मंत्र बता रहा हूं, मेरी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस 2 साल का, मेरा सिर्फ 2 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, पर मैं आपको ये बता दूं, उस समय जब मेरा काम नहीं चलता था, कभी कभी लगता था यार जे तो हरप्रीत कौर थोड़ा सा ढीली पड़ गई है, मेरी सिस्टर जे तो विजय जी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, या कोई लीडर यार कुछ थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, जो कुछ भी, तो मैं उस समय जल्दी घर से निकल जाता था और उन लीडर से जाके मिलता था और न्यू लीडर की खोज करता था। तो मंत्र जो है कि जब आपका काम नीचे आना शुरू हो जाए तो आप अपनी एक्टिविटी का प्रोसेस बढ़ाना शुरू कर दें, सेमिनारों में ज्यादा जाना शुरू कर दें, मीटिंग्स में ज्यादा हिस्सा लेना शुरू कर दें और घर से निकलना शुरू कर दें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आपको पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई न्यू पर्सन आपको मिल जाएगा। कामयाबी आपके घर में नहीं आएगी, आप कामयाबी को लेने के लिए बाहर जाओगे, बाहर कामयाबी आपका इंतजार कर रही होगी। पर अगर आप घर में बैठ जाते हो तो फिर करते 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 आप सिस्टम से ही बाहर हो जाओगे, और सिस्टम से बाहर होने के बाद किसी का कोई नुकसान नहीं है। कंपनी चल रही है, कंपनी अपनी स्पीड से चल रही है, आज भी करोड़पति एमएलएम में बन रहे हैं, आज भी मर्सिडी आ रही है, आज भी ओडी आ रही है, आज भी क्रेटा आ रही है। पर अगर आप घर में बैठ रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आप अपने परिवार से धोखा कर रहे हो, आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, अपने सपनों से धोखा कर रहे हो साथियों। और माइंड सेट में विजुअलाइजेशन करा करो, बड़ा सोचा करो, खुली आंखों से। अगर आप अपने घर में बैठे हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, तो आप बाहर देख सकते हो, जितना आपकी आंखें आपको देख पा रही हैं, एक सीमित जगह तक देख सकते हो। पर साथियों अगर आंखें बंद करते हो तो गारंटी है कि आप वो भी चीज देख जाओगे जो आपको कभी, जो चीज दुनिया में नहीं है वो भी आप देख जाते हो आंखें बंद करने के बाद। आप आंखें बंद कर फीलिंग किया करो कि आपके बच्चे सनरूफ वाली गाड़ी से बाहर निकल कर देख रहे हैं, आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हो, आप बड़े बड़े लाखों करोड़पतियों से घूम रहे हो साथियों। और एक चीज और बता दूं कि अगर आपको सफल हो जाना है, अगर आप कहीं पर बैठे हो, 5% बैठे हो, एक मंत्र और बता दूं, अगर आप 5% कहीं पर बैठे हो, वो 5 में से आप सबसे सियाने हो, आप सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले हो, आपका पे आउट उन 5 से ज्यादा है, तो साथियों वहां से उठकर भागने की 1 मिनट में चेष्टा करो, भाग जाओ वहां से, भाग जाओ वहां से। ये मत सोचो कि मैं इन 5 से ज्यादा ज्ञानवान हूं और यहां पर बैठकर मजे ले रहा हूं, अपना ज्ञान उनको दे रहा हूं। अगर आप वहां पर बैठे और वो 4 आपसे नीचे हैं तो आप वहां से भाग जाओ, आप उनकी संगत करो जो आपसे ऊपर है, उनकी संगत इसलिए करो कि उनसे कुछ सीखोगे, क्योंकि आप वहां पर 5 में बैठे और 5 के 5 का बिजनेस काम है, उनको आता काम है, तो आप उनसे क्या सीखोगे? आप उनसे कुछ नहीं सीख सकते, उल्टा आप उनसे वो सीख जाओगे कि आपका बिजनेस काम कैसे होगा। तो इसलिए आपको हमेशा संगत बड़े उनकी करनी है जो ऑलरेडी कामयाब है, उनकी संगत नहीं करनी। मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्किंग में आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे, 4 तरह के लोग मिलेंगे और अनेक प्रजातियां इन लोगों की जो नेटवर्किंग सिस्टम में हमें मिलते हैं। सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले हमें वो पर्सन मिलते हैं, सबसे पहले बात करूं हमें ऐसे पर्सन मिलेंगे जिनसे हम बात करेंगे
प्रोडक्ट दिखाएंगे, बोलेंगे प्लान भी दिखाएंगे, वो एक्साइटेड होंगे, फटाफट जाएंगे एटीएम में और आपको पैसे निकाल कर ला कर दे देंगे, नहीं तो अपने से निकाल के दे देंगे, नहीं तो गूगल पे कर देंगे आपको फटाफट। और वो ऐसे पर्सन बहुत सारे मिलते होंगे आपको लाइफ में, जैसा तो नो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो साथियों ऐसे पर्सन भी आपको मिलेंगे और कुछ ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे। दूसरा एक पहले तो वो मिलेंगे जो आपकी मिनटों में बात मान जाएंगे और आपको पैसे भी दे देंगे और ज्वाइन भी कर लेंगे। और दूसरी किस्म के वो पर्सन होंगे जो बड़े पॉजिटिव होंगे, आप उसे और पैसे नहीं देंगे। जैसे आपने फोन किया, यार हेलो जैसे आपने बोला हेलो संदीप जी घर में मैं आ रहा हूँ, वो प्लान शेयर आ जा यार, चाय बस आपका वेट कर रहा, चाय इकट्ठे पीते हैं, आओ फिर आओ चाय पीते हैं। आप जाओगे, फिर वो पर्सन आपको बिठाएगा, चाय पिलाएगा, बातें बड़ी बड़ी होंगी। तो जब ज्वाइन करने की बात है तो बोले यार पैसे कल दूंगा तेरे को। फिर कल आप फोन करोगे, हेलो राजेश जी मैं कल मिला था आपसे, बहुत बात हुई, तो पैसे वो आपने ओ आ जा यार, आ जा मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, यार आए नहीं, आप आओ। फिर जाओगे, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर साथियों वो पर्सन बातें ही करेंगे, आपको देंगे कुछ नहीं, बस इधर की बातें उधर की बातें, उधर की बातें इधर की बातें, पर आपको देंगे नहीं। ऐसे पर्सन भी आपको मिले होंगे, जैसा नो आप लिखते हैं कमेंट में लिखते रहे, ऐसे पर्सन आपको मिलते होंगे जो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करेंगे, आपको चाय पानी भी पूछेंगे, आपसे बातें भी बड़ी अच्छी करेंगे, आपके सिस्टम को अप्रिशिएट भी करेंगे, पर आपसे जुड़ेंगे नहीं, आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे आपको। और फिर आपको एक ऐसे पर्सन भी मिलेंगे जिनके पास जाओगे तो वो पहले अपनी मूंछों को ताप देंगे और फिर बड़े आसानी से पूछेंगे आपको, यार तेरी कंपनी रजिस्टर है, तेरी कंपनी में कितना टर्नओवर है, तेरी कंपनी में कितने पैसे, हाईएस्ट चेक कितने का आता है, अच्छा तू ये बता तेरी कंपनी में वो सर्टिफिकेट है जैसे आयुष का, जैसे FSS। मतलब आपसे कुछ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मान लेंगे जो आप उनको प्रोवाइड ही नहीं करवा सकते। ऐसे लीडर, ऐसे शक्की पर्सन, ऐसे बहमी पर्सन और ऐसे वो पर्सन मिलेंगे। क्या आपको कभी ऐसा कोई पर्सन मिला है जिसने आपसे ऐसे ऐसे सवाल किए जिनके जवाब देने आपको मुश्किल हो जाएंगे? तो सुमन गुप्ता जी बोल रहे हैं यस, तो आप उनसे खुद मत बात करिएगा, मुझे करवा दीजिएगा सुमन दीदी, मैं करूंगा उनसे बात। और देव सर भी जस, तो ऐसे पर्सन से बच के रहो, क्योंकि वो खुद नहीं करेंगे, आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे कंपनी की वो मांगेंगे आपसे वो प्रोफाइल, तो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और चौथे और सबसे खतरनाक व्यक्ति, जो प्रजाति जो जहरी होते हैं, जिनसे बोलोगे कि कोबरा सांप से कम नहीं होते और जिनके काटने से इंसान की कभी कभी मृत्यु हो जाती है, असल लाइफ में नहीं, नेटवर्किंग में। तो वो क्या करेंगे, आप उनके पास जाते हो तो वो आप जाओगे बड़े मोटिवेट होगे, मैं जाता हूँ उसके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी 40 बोतल का प्लान देंगे, तो वो कुछ समय के बाद आप फिर वहां से आ जाते हो डिले, क्योंकि वो कुछ ऐसी नेटवर्किंग करते होते हैं, बोलते हैं यार अच्छा तेरा और यार मैंने ये 3 साल पहले ज्वाइन किया था, ये देख मेरी आईडी लगी हुई 3 साल पहले, पर आईडी में सर आपकी अचीवमेंट क्या है ना? फिर बोलेंगे अच्छा वो आपका लीडर, और यार मैं उसी से तब ज्वाइन था यार, वो था ये था वो, आपको ऐसे वो मेरे चाचे का लड़का ली थी रेनाडस खाई, उसका स्कूटर बिक गया, तो ये वो किया, उसको रिजल्ट नहीं आया। सर आपके पास नॉलेज कितनी थी आपने उससे नहीं पूछा, पर वो पर्सन आपको नेगेटिव, वो ना तो कभी सेमिनार मीटिंग्स में जाता होगा, सिर्फ वो नेटवर्क करके नेटवर्किंग में फेल होकर लोगों को कह रहा है मैं पुराना नेटवर्क हूं, मैं 5 साल में 10 साल में 15 साल। अगर आप 15 साल पुराने नेटवर्क हो तो आपके 15 साल की अचीवमेंट कहाँ है? थोड़े दिन पहले मैं गया था, एक डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब हैं जिनके पास मैं गया, और पुराने नेटवर्कर में वो पुराने लीडर, और मैंने नहीं सर मैंने 12 साल नेटवर्किंग की, मैंने 13 साल नेटवर्किंग की, वो उनकी आप मुझे ये बताओ पैसा कैसे आएगा, बस छोड़ो प्रोडक्ट। मैंने उनको बोला भाई सेल क्या करना चाहिए तो देख लो, तो वो नहीं छोड़ो आप बताओ मुझे प्लान बताओ, ये करो वो कर देंगे ये कर देंगे, मैंने ये किया मैंने वो किया। तो मैंने बोला सर आपके अचीवमेंट इतने सर, कहते जी मैंने 12-13 साल में 1 लाख रुपए कमाया है। तो मैं बोल रहा हूँ सर मैं महीने का 1 लाख कमा रहा हूँ। फिर वो शांत, फिर मैंने प्लान शेयर किया। तो साथियों हर बंदे को जवाब नहीं आता और ऐसे लोग आपको नेगेटिव कर देंगे, आप जाओगे बड़ी शिद्दत के साथ बड़े हो उसके बाद आप खुद भी पानी पीते पीते वहां से निकलोगे और आपको वो ना तो जुड़ेंगे और ना ही आपको वो कहीं का छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। न्यू नेटवर्कर को ढूंढ कर उनसे प्लान शेयर करने से अच्छा है कि फ्रेश लोगों से मिलो, और जब किसी बड़े नेटवर्कर से मिलते हो तो अपनी अपलाइन को साथ लेकर मिलो। जो पर्सन कंपनी की जूम के सेशन नहीं लगाते वो तो नए जो मतलब 8 बजे वाला या शाम 4 बजे वाला, तो वो तो नेटवर्करों से दूर ही रहो। वो आपको ऐसा काट जाएंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे और
आपको मैंने बता दिया कि घर छोड़ने से ही कामयाबी मिलती है और घर छोड़कर निकलोगे कामयाब होगे। मैं फिर प्रवचन देने के लिए आ गया, पर साथियों क्या करूं, मैं चाहता हूं मेरी टीम सफल हो, मैं चाहता हूं मेरे भाई जो मुझे मिलते हैं वो सफल हो। और नेटवर्किंग में सबसे बड़ा फायदा, जो नेटवर्किंग में सबसे बड़ा फायदा, आप एक बार लाइफ में फेल हो चुके हैं अपनी क्लास में, आप 10th में फेल हैं, आप 12th में फेल हैं, आप स्कूल नहीं गए, पर साथियों नेटवर्क सिस्टम आपको एक ऐसा मौका देता है जिस मौके के अकॉर्डिंगली समय हो चुका सर, करता हूं वाइंड अप, जिस मौके के अकॉर्डिंग आप उस पर्सन से जो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रैंक लगा चुका और जो ज्यादा पढ़कर बड़ा क्वालिफाइड जॉब पर लगा हुआ है, उस पर्सन से बराबर आप जहां पर इनकम ले सकते हो महीने की, उससे ज्यादा ले सकते हो। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, अगर आप लाइफ में फेल हो चुके हो, तब भी आपको नेटवर्किंग एक अलग से मौका देता है। जीवन में आपने नेटवर्किंग नहीं की, आपने की, आप फेल हो गए, आपका काम नहीं चला, आपका कुछ नहीं हुआ, पर एक बात याद रखना साथियों, आप एक बार याद रखना, नेटवर्किंग में आपको जीवन के तौर तरीके मिल जाएंगे, जीवन में काम करने के तरीके मिल जाएंगे। बहुत सारे साथी नए होंगे इस सिस्टम में आए हुए, पर साथियों मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस सिस्टम से काम कर कामयाब हो रहा हूं, आप भी हो सकते हो, क्योंकि इस सिस्टम की ये शक्ति है कि आपको करना कुछ नहीं, आपको किसी को नशा नहीं देना, आपको किसी को गलत चीज नहीं देनी, आपने प्यार बढ़ाना लोगों से, लोगों को प्रोडक्ट देना और कंपनी से जूम के द्वारा सीखना है। अगर मैं वो पर्सन 20,000 महीने के लिए तरसता था, आज 1 लाख महीने का ले सकता हूं, तो कोई भी ले सकता। अगर जगजीत सिंह जी किसान होने के बावजूद 6 लाख महीने का ले सकते हैं, अगर सरबन सिंह जी प्लम्बर एक प्लम्बर होने के साथ साथ प्लम्बर होने के बाद जहां पर 4 लाख या 3 लाख महीने का, अगर हरपाल सिंह जी फौज से रिटायर होने के बाद जहां पर वो बोलते हैं कि 30 लाख लेकर पूरा टोटल में आया था, तो आज 30 लाख वो जहां पर 2 साल में ले चुके हैं। तो साथियों क्या हमारा काम बड़ा नहीं हो सकता? हम बड़े अच्छे सिस्टम से जुड़ चुके हैं। आज परमात्मा की कृपा से मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव अचीव हुआ, आगे मेरा टारगेट रहेगा कि टीम को अपने बराबर लेके आऊं। और थैंक यू आप सभी का जिन्होंने मुझे आज सुना, और मैं ईमानदारी से बोला, जो बोला दिल से बोला साथियों। आज आपको सिखाने की मंशा से नहीं आया था, सिर्फ आया था अपनी खुशियों में खुशियां बांटने के लिए। आप मेरे परिवार से भी मिले और बहुत बड़ा काम हो रहा है। रेनेटस वेलनेस आपको मिल चुका है, बस आप इस अपॉर्चुनिटी को संभालो। नेटवर्किंग में आप देख लो, सारे ज्यादा से ज्यादा करोड़पति नेटवर्किंग सिस्टम है, और रेनेटस वेलनेस में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं। अभी तो कंपनी हमें देख रही है, कंपनी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगले महीने रिट्रीट पर हम जा रहे हैं, और साथियों जो अगले इस बार नहीं जा रहे हैं हमारे साथ रिट्रीट में, वो अगले रिट्रीट में हमारे साथ जाएंगे। जोर लगा दो साथियों, आग लगाओ सीने में, आग लगा लो सीने में, जब तक 10 लाख ना आए महीने में। ये मेरा स्लोगन हो गया है, पर जो साथी अभी 500 सीसी से नीचे है, वो एक स्लोगन लो, आग लगा लो सीने में, जब तक 1 लाख ना आए महीने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी ऑल लीडर्स का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रॉकिंग रेनेटस।